हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो किया था हमने प्रोसेस, जिसमें हमने पार्टिकल्स के नेचर के बारे में जाना कि वो वेरी स्मॉल इन साइज है, स्मॉल इन साइज और रैंडमली मोशन में है और हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होती है, जिसमें हमने एग्जाम्पल किया था लिक्विड के अंदर सॉलिड का, लिक्विड इनटू सॉलिड, जिसमें हमने लिक्विड में वाटर लिया था और सॉलिड में हमने जो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवाई भी बोलते हैं, उसके क्रिस्टल लिए थे। इसके साथ ये क्रिस्टल इसलिए लिए क्योंकि ये कलर्ड होता है, ये कलरलेस है। इसकी जगह अगर हम वाटर प्लस शुगर लेते तो भी ये शो कर सकते थे, बट दोनों कलरलेस होने की वजह से दिखाई नहीं देते, बट बाय टेस्ट पता चल जाता। वाटर प्लस साल्ट भी यहाँ हम ले सकते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हम इसमें डाल सकते हैं। देखो, इस चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बट नेक्स्ट चैप्टर को करने से पहले मैटर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, जिसको डिवाइड किया गया सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज में, उसकी एक प्रॉपर्टी डिफ्यूजन है, उसका पता होना चाहिए हमें। लेकिन उससे पहले हम कुछ एविडेंस कर रहे हैं जो ये बताते हैं कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है, उसके बीच में स्पेस होती है, मैटर रैंडमली, पार्टिकल्स रैंडमली मोशन में रहते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिक्विड प्लस सॉलिड का किया है। सेकेंड जो हम ले रहे हैं यहाँ गैसेज प्लस गैसेज का है। इसमें हमें एक कंटेनर, इसके अंदर ब्रोमाइन जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर। ये वैसे तो लिक्विड है, बट रूम टेम्परेचर के ऊपर ये वेपर फॉर्म के अंदर होता है। एट अ रूम टेम्परेचर इट इज इन अ वेपर फॉर्म। क्लियर? अब इसमें रेड ब्राउन कलर हमें एज इट इज दिखाई देता। इसके ऊपर हम एक कंटेनर और रखते हैं जिसके अंदर एयर है। अभी इन दोनों के बीच में जो गैप है वो एज इट इज है, मतलब ये दोनों फिजिकली टच में जरूर है, लेकिन यहाँ से ये गैसेज वहां नहीं जा सकती, एयर की यहाँ नहीं जा सकती, ये क्लोज है। अब हम क्या करते हैं, स्लाइड को इन दोनों के बीच से हटा देते हैं। स्लाइड को जैसे इन दोनों के बीच से हटाएंगे, कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो रेड ब्राउन वेपर है वो यहाँ भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल दोनों कंटेनर के अंदर हमें वो दिखाई दे रहे हैं, जबकि पहले वो नीचे बेस में थे, अब वो ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ से लेकर वहां तक वो पूरे तरीके से फैल चुके हैं। प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन रहेगा। डिफ्यूजन को हम एक्सप्लेन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को हम करवा रहे हैं ताकि जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर ये काम आ सके। तो यहाँ पूरे तरीके से फैल गए हैं। अब इसके अंदर दोनों है, ब्रोमीन के वेपर भी है और प्लस में जो एयर पार्टिकल्स है वो भी है। अब यहां से पार्टिकल वहां पहुंचे, इसका रीजन एक ये है कि इनके बीच में मोशन है। एयर पार्टिकल भी मोशन के अंदर है और जो ब्रोमाइन के वेपर है वो भी मोशन के अंदर है, दोनों मोशन में है, इसलिए दोनों के कोलिजन से वो पार्टिकल ऊपर तक पहुंच गए। अगर मोशन ही नहीं होता तो पार्टिकल ऊपर तक नहीं जा सकते थे। सेकेंड वन, अब पार्टिकल यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब एयर पार्टिकल तो दिखाई नहीं दे रहे कलरलेस होने की वजह से, वो भी ऊपर वाली ट्यूब के अंदर भी है, नीचे वाली ट्यूब के अंदर भी है। मेन उन पार्टिकल के बीच में स्पेस है, उस स्पेस की वजह से ये एडजस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। तो यानी ओवरऑल इन 2 एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हो चुकी है, जो बात हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से करना चाहते थे। क्या कि जो मैटर है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है इन दोनों एक्सपेरिमेंट से कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। स्मॉल पार्टिकल, वो स्मॉल पार्टिकल मोशन में है और मैटर के बीच में स्पेस भी प्रेजेंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चलती है इन एक्सपेरिमेंट से। क्लियर?
अब हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर को डिवाइड किया है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर डिवाइड किया है, और केमिकल प्रॉपर्टी में जो हमने डिवाइड किया है वो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसके अंदर हमने डिवाइड किया है। हमारा जो मेन चैप्टर है वो एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर से है, ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, बट इनके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो हमें पता होनी चाहिए, ताकि उनके बेसिस पर हम आगे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में कुछ डिटेल जान सकें। अब बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंस की। इस टॉपिक में मैं सिर्फ एक ही लेक्चर में ये बातें कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जो सिलेबस है वो जल्दी से हो जाए। तो इनको अलग अलग ना करते हुए हम यही कर लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। डिफरेंस शेप की अगर बात करें तो इनकी फिक्स शेप होती है, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, नॉट फिक्स शेप। ये जो कंटेनर की शेप होती है वो वैसे ही शेप ले लेते हैं, ये भी जो कंटेनर की शेप होती है वैसे ही शेप ले सकते हैं। ये डोंट फिल कंटेनर, ये कंटेनर को पूरे तरीके से नहीं भर सकते। मान लीजिए हमने एक बकेट ली, उसके अंदर हमने जो स्टोन पार्टिकल डाले, स्पेस अब भी रहती है बकेट के अंदर, पूरी तरीके से बकेट को नहीं भरा गया, तो ये पूरे तरीके से फिल नहीं करते हैं, ये भी पूरे तरीके से फिल नहीं करते, नॉट फिल कंप्लीटली, बट ये पूरे तरीके से फिल कर देते हैं। मान लीजिए कि हमने एयर को एक बॉक्स में डाला स्मॉल साइज, उसको भी कंप्लीटली फिल कर देगी। एक रूम में डाला उस एयर को तो उसको भी कंप्लीटली फिल अप कर देगी। मतलब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो कंटेनर को फिल कर सकते हैं। लिक्विड नहीं कर सकते, ना ही सॉलिड करते। ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, नॉट कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ये भी कंप्रेसिबल नहीं है, नॉट कंप्रेसिबल, और ये कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस किया जा सकता है। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, इनकी जो डेंसिटी है वो मॉडरेट होती है, और इनकी जो डेंसिटी है वो लिस्ट होती है। सबसे लिस्ट डेंसिटी गैसेस की होती है, लिक्विड मॉडरेट डेंसिटी के होते हैं, और सॉलिड सबसे हाई डेंसिटी के होते हैं। ये कुछ डिफरेंस है जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर अलग करते हैं, या मैटर जो हमने डिवाइड किए हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, वो किन किन प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिवाइड किए हैं। शेप के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, लिक्विड की नहीं होती, गैसेस की नहीं होती, तो उनके बेसिस पर, डेंसिटी के बेसिस पर, उनके मास के बेसिस पर, उनकी कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पर, ये कुछ उनके बेस हैं, डिफरेंशिएट है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, जो मैटर को वो तीन तरीके की कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस डिफ्यूजन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस है डिफ्यूजन, हमारी डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट रोल दिखाती है। डिफ्यूजन है मिक्सिंग अप ऑफ particles of different matter with each other, कि पार्टिकल्स का दो डिफरेंट पार्टिकल्स का या दो डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स का आपस के अंदर जो मिक्स हो जाना, उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन के बहुत से एग्जांपल है हमारी लाइफ में, हम बेसिक उन्हीं एग्जांपल की बात करेंगे जो हमारे सराउंडिंग हमें मिल जाते हैं। डिफ्यूजन डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा, होगा जरूर। डिफ्यूजन प्रोसेस रेगुलर चलती है, बट टेम्परेचर पे अगर इंक्रीज हो तो ये फास्ट होती है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो तो ये स्लो होती है। अगर बात करें सॉलिड की, सॉलिड में जो डिफ्यूजन है सबसे लीस्ट होता है, या सबसे हम लेट प्रोसेस बोल सकते हैं।
और जो गैसेज के अंदर है डिफ्यूजन वो सबसे फास्ट होता है। अगर बात करें लिक्विड की, लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन है वो मॉडरेट रेट है उसका। क्लियर? अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन इन गैसेज। डिफ्यूजन इन गैसेज। गैसेज में डिफ्यूजन का हम पहला केस हमारे घर से, रसोई घर से ही लेते हैं। रसोई घर में जब खाना बनता है, जब प्रेशर कुकर की सीटी बजती है, तो हम चाहे दूसरे कमरे में हो या तीसरे कमरे में, तो हमें पता चल जाता है उस फ्रेगनेंस से, उस स्मेल से कि खाना तैयार हो रहा है। जो खाने की फ्रेगनेंस है जो हमारे तक पहुंची है, एक तो वहां टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरा जो खाने के पार्टिकल्स, स्मेल के पार्टिकल या फ्रेगनेंस के पार्टिकल है वो मोशन में है रैंडमली, और वो फास्टली हम तक पहुंच जाते हैं। अगर कोई फ्रेगनेंस स्टिक या इंस्टेंट स्टिक जिसको बोला जाता है अगरबत्ती, वो घर में जल रही है, तो उसकी फ्रेगनेंस भी काफी दूर बैठे तक पहुंच जाती है। वो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से वो फास्टली हो जाती है। जब खाना ठंडा होता है तो उसकी इतनी स्मेल हम तक नहीं आती है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो स्लो हो चुकी है। और भी बहुत से एग्जांपल है, जैसे कोई डीओ लगाता है, कोई परफ्यूम इस्तेमाल करता है, तो उसकी फ्रेगनेंस भी दूर बैठे हम तक पहुंच जाती है। उसका रीजन डिफ्यूजन का है। डिफ्यूजन गैसेज में बड़ा फास्ट होता है, जल्दी होता है। जैसे गैस अगर लीकेज है तो उसकी जो स्मेल है हम तक बड़े फास्टली आ जाती है। प्रोसेस वही है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की वजह से वो एयर गेट पार्टिकल के साथ मिक्सअप होके फास्टली हम तक पहुंच जाती है। सेकंड, डिफ्यूजन इन लिक्विड। लिक्विड का हम एग्जांपल कर भी चुके हैं। जैसे हमने एक कंटेनर के अंदर लिक्विड वाटर के अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल है वो डाल दिए। अब ये बहुत स्लो रेट से धीरे धीरे इस पूरे के अंदर डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर हम इसी को हीट दे दें और गर्म कर दें तो ये प्रोसेस बड़ा फास्ट हो जाती है। जैसे एक नॉर्मल वाटर के अंदर अगर हम शुगर डाल दें तो वो मिक्सअप होने में काफी टाइम लेती है। अगर उसको स्टीयर करें तो थोड़ा फास्ट हो जाती है। अगर उसी को हीट दे दें तो उसका रेट और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर के साथ डिफ्यूजन प्रोसेस बढ़ चुकी है। द थर्ड एंड लास्ट वन, सॉलिड। डिफ्यूजन इन सॉलिड्स बहुत स्लो प्रोसेस है, काफी स्लोएस्ट हम इसको बोल सकते हैं। इसमें कई प्रोसेस तो ऐसी होती है जिसको होने में ईयर्स भी लग जाते हैं। कई ऐसी है जो कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में भी हो जाती है। जैसे अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ छोड़ दिया जाए और उसको काफी टाइम बाद रब हम करने की कोशिश करें तो बड़ा मुश्किल से रब होता है और वो लेटर एज इट इज बोर्ड के ऊपर रह जाते हैं। वो डिफ्यूजन प्रोसेस है जो सॉलिड इनटू सॉलिड आपस के अंदर मिक्स होते हैं। दो मेटल के पार्टिकल है, उन दोनों को कंप्रेस कीजिए हाई प्रेशर के अंदर और लंबे टाइम के लिए छोड़ दीजिए, वो दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे। ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन प्रोसेस है, बट उस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। तो डिफ्यूजन हमारी डेली लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर और गैसेज के अंदर। ध्यान रहे, फास्टेस्ट गैसेज में होती है, मॉडरेट रेट पर लिक्विड में होती है और सॉलिड में सबसे लिस्ट रेट होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज रहे तो ये प्रोसेस बड़ी फास्ट हो जाती है। तो इसी के साथ सॉलिड, लिक्विड और गैसेज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो हमने पढ़ ली है, या हम कह सकते हैं मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे या डिवाइड किए गए थे वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ ली है। चैप्टर के अंदर ये नहीं है, इस चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है। जो रिवाइज सिलेबस है उसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर को डिवाइड करना। रीजन ये भी है क्योंकि ये हम चीजें जो लोअर क्लासेस है उनके अंदर भी पढ़ते हुए आए हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोअर क्लासेस की बुक्स के अंदर भी पढ़ोगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगी, बट केमिकल प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट है लोअर क्लासेस में आपको मिली होगी लेकिन बहुत कम लेवल पे दी हुई है। लेकिन अब यहाँ जो हम करेंगे वो थोड़े ब्रॉड लेवल पे है, उसको और अच्छे से एक्सपेंड किया गया है। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।